सास बहू दिवाली रॉकेट पटाखा। जागरा नाम के गांव में पटवारी और बबीता नाम के जोड़े थे। उनको बिट्टू नाम का बेटा था। बिट्टू को ज्योति नाम की बीवी और बंटी नाम का बेटा था। उस घर में बबीता जो भी बोलती थी वही चलता था और कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। ऐसा खुशी से गुजार रहा था। एक दिन बबीता घर में नहीं थी, इसलिए ज्योति बाजू वाले रबड़ी देवी के घर में गई। तब ज्योति से रबड़ी, अरे वाह, कितने महीने के बाद देखा है तुम्हें ज्योति। तुम्हारी सास शायद बेचारी तुम्हें कुछ ना कुछ काम कहती रहती होगी, है ना? बोली ज्योति। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, अच्छे से ही देखती है। वो भी मुझे रसोई में मदद करती है। रबड़ी, वो सब मुझे मत बोलो बेटी। तुम्हारी सास के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? हम दोनों कहाँ बात करेंगे कहकर तुम्हारी सास को कितना डर है, तुम्हें पता है? क्योंकि तब तुम्हारी सास का सब सीक्रेट पता चल जाएगा ना। बोली तब ज्योति। मेरी सास का सीक्रेट? वो क्या है आंटी? बोली तब रबड़ी। सीक्रेट मतलब क्या सोच रही हो? तुम्हारी सास का सैडिज्म बेटा, सैडिज्म। तुम्हारी माँ पिता को दहेज के लिए कितना सताया है तुम्हें पता है? इसलिए बेचारे तुम्हारे घर में भी नहीं आते हैं। चाहिए तो अपने माँ पिताजी को पूछ लो। छोड़ दो, वो लोग भी तुम्हारे सास से डर के मारे झूठ ही बोलेंगे। बोली तब ज्योति। मतलब ये सच मुझे पता चलेगा कहकर मेरी सास आपको हमारे घर नहीं आने देती थी आंटी? उतना ही नहीं, आपको बहुत गालियाँ देती थी। अगर तुम्हारे साया घर पर पड़ा तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा कहती थी। उतना ही नहीं, आप तो चोर मुंह वाली हो भी बोलती थी। घर में राशन पूछती रहती हो ना, ये बात भी बताया है आंटी। बोली तब रबड़ी। बोलेगी बेटी, बोलेगी। अच्छे लोगों के साथ इस दुनिया में ऐसा ही होता है। जो भी हो, मैंने तो ऐसे ही आज तुम्हारी माँ और पिताजी ने जो मुश्किलों का सामना किए थे उसके बारे में बताया। अब मुझे थोड़ा संतुष्टि मिला। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सैडिस्ट सास के साथ कैसे रहोगी रहो। तब ज्योति बहुत गुस्से से वहां से अपने घर चली गई। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद रबड़ी देवी ने बताया हुआ बातों से ज्योति ने हर बात पर बबीता के खिलाफ बोलना शुरू किया। इस बात पर बबीता ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन दिवाली का त्योहार आया। बिट्टू का पटाखे बेचने का दुकान था, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए तरह तरह के वैरायटी का पटाखा तैयार किया। उस रात को बिट्टू और बंटी तरह तरह के पटाखे जला रहे थे। तभी बबीता ने एक फूलझड़ी को लाकर उसको जला रही थी। वो देखकर ज्योति ने बबीता के पीछे एक बड़ा बॉम्ब रखकर जलाई। फिर वो बॉम्ब को देखकर बबीता डर के मारे एक कोने में चली गई। फिर वो बॉम्ब बहुत जोर से फटा। वो देखकर ज्योति से बबीता, ये क्या, तुम मेंटल हो गई हो? मुझे मारने के लिए सोच रही हो? बोली तब ज्योति। हाँ, मेरे माँ बाप को दहेज के लिए रुलाने वाले सैडिस्ट को मारने से भी कोई गलती नहीं। आज जस्ट मिस हो गया। अगले साल का दिवाली में जरूर आपको देख लूंगी। तब बबीता, क्या तुम्हारे माँ पिताजी ने दहेज दिया है और उसके लिए मैंने उन्हें सताया है? ये सब किसने बताया है तुम्हें? तब ज्योति। कोई क्यों बोलेगा, राबड़ी देवी आंटी ने आपके सैडिज्म के बारे में डिटेल में बताया है। उतना ही नहीं, आपके बचपन से लेकर अभी तक आपने जो गलत हरकतें किए थे उसके बारे में भी क्लियरली बताया है। तब बबीता, क्या सिर्फ 4 साल पहले बगल में किराए पर रहने वाली को पूरा मेरे बचपन का सब कहानी पता है? उसने बताया और तुमने विश्वास भी कर लिया? कहकर गुस्से से अंदर चली गई। अगले दिन बबीता ने ज्योति का माँ पिता को बुलाकर ये सब बात बताई। वो सब सुनकर ज्योति से उसकी माँ, देखो बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया। उतना ही नहीं, हर महीने हमारे पास आकर कुछ ना कुछ मदद करके चली जाती है। उतना तक क्यों, परसों को ही आकर त्योहार के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे देकर गई थी। उतनी अच्छी है।
बाद में बबीता और ज्योति दोनों मिलकर रबड़ी देवी के पास जाकर उनका बीच झगड़ा रखने के लिए उसको पकड़कर खूब पीटे।